kindly come and share his experience about his journey towards his great achievements. Mr. Suhas Elwan. मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सर हम बचपन में दूरदर्शन में आपका चेहरा देखा करते थे, जिंदगी ने इस मोड़ पर ला दिया कि मैं आपके बगल में बैठा दिया। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मेहता साहब, और यहाँ मैं सोच रहा था जो 3 खिलाड़ी हैं उनकी नाम में ही इतनी विशेषता है। योग में साधना है, रवि में किरण है, और बजरंग में तो बजरंगबली है। तो मंच में ऊर्जा की कमी तो हो ही नहीं सकती है। और हाँ यस मैं आ ही रहा हूँ, उन्हीं के पास आ ही रहा हूँ। रश्मि में तो किरण है ही, डॉक्टर रश्मि में, बट मैम वाज सो काइंड इन हर वर्ड्स। आई थिंक हम सबके बारे में जो बातें उन्होंने कही है वो हमारी ह्यूमिलिटी दिखाती है या नहीं ये तो नहीं पता है, बट ये उनकी ह्यूमिलिटी दिखाती है। सबसे पहले मैं और जो मेरे साथ साथी एथलीट्स हैं उनकी तरह से मैं रेलीगेयर परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, एंड थैंक यू। मैं सोच रहा था आते वक्त इंटेलेक्चुअल गैदरिंग जब होती है, क्योंकि आप सब ने दुनिया इतने देख ली है तो बहुत उतार चढ़ाव आपने देखी होगी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। सर मुख्य अतिथि के परमिशन से मैं इस सेशंस को पूरा ये इनफॉर्मल रखना चाहता हूं सर, क्योंकि आप जैसे क्योंकि आपके बगल में बैठने से आधा तो थोड़ा डर लगता है कि इतना वरिष्ठ मैं डॉक्टर जोशी जी के बगल में बैठा हूं तो जनरली मैं इनफॉर्मल हो जाता हूं। तो आपके परमिशन के साथ मैं बिल्कुल ये एक इनफॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों से वार्ता करना चाहता हूं। और there was a Hollywood movie that I had seen. Its name was Serendipity. I don't know how many of you have seen. If you have not seen, it's a very old classic movie. I would suggest you to see it. The word serendipity means string of fortunate accidents. I think my life has more or less has been a string of fortunate accidents, serendipity. Growing up, since my father had a transferable job, I was not getting admitted into the best school because I started from a village. Every time my father used to get transferred to a new place, they used to say, "अरे ये तो गांव से आया है," या ये पहले he is not studied in English medium. So जब यहाँ से शुरू हुई उस वक्त लगता था कि अचीवमेंट तो जब स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी तो वही अचीवमेंट है। एंड आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट एडमिटेड इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, तब लगा कि हाँ जिंदगी में अभी आके कुछ तो हासिल की है। एक कहावत है, वो ये है कि इट इज ईजियर टू रीच द टॉप देन टू स्टे देयर। आप सब जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिए होंगे, जरूर किए होंगे, बट शिखर में रहना ज्यादा कठिन है। एंड एंड दूसरी एक जो हम सबके अंदर रहती है वो है कि मन में जिज्ञासा, हमें किस रास्ते में जाना है। आई रिमेंबर एवरीवन इन माय फैमिली वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, and fortunately because of my marks in 12th standard I got MBBS seat also. I was eligible for that, and I was eligible for engineering seat also. My father took me to counseling and I selected the MBBS seat.
एंड मेरे मन में था कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो सीट तो ले लिया। मेरे फादर को पता था कि इसको तो डॉक्टर बनना नहीं है, अंदर से उनको महसूस हो रही थी। तो 2-4 दिन हुआ, उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसलिंग से 2 दिन पहले उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, एंड क्योंकि घर में था कि बिकॉज ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड, इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनाना है, एक तरह से उनकी एक सपना था। तो मेरे पापा ने कहा कि हम सबको जो सपना है वो तो है, बट हम सबकी सपने से ज़्यादा तुम्हारा सपना ज़रूरी है। जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले। पापा ने कहा जा जी ले, इंजीनियरिंग बन जा। तो वहाँ से जो इंजीनियरिंग की कहानी शुरू हुई। तो उसके बाद आई finished my engineering, got into the corporate sector, worked in Bangalore, Germany. I am still very fascinated by the corporate sector. Most of my friends are in corporate sector, so मैं लोगों से पूछता रहता हूँ. I often get fascinated. बहुत बार मैं मैम से मैं पूछता हूँ what is happening in corporate sector. I worked for around 3 years. उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे लोगों के बीच में काम करनी है। एंड इन 2005 मेरी ज़िंदगी में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुई। आई लॉस्ट माई फादर। जनरली होता है कि व्हेन यू आर हिट विथ ए ट्रैजिक इंसिडेंट इन योर लाइफ, यू हैव 2 ऑप्शंस। वी ऑल हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर टू सिट एंड रिपेंट एंड कंटिन्यूसली जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसमें वी गेट सक्ड इन, और एज द फेमस रॉकी मूवी सेज, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर हिट, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू बाउंस बैक. सो देयर स्टार्टेड द जर्नी ऑफ IAS. फर्स्ट अटेम्प्ट में गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड एंड गॉट इनटू द सर्विस. एंड देन उसके बाद जनरली होता क्या है कि वेन्स यू गेट इनटू द सिविल सर्विस, एज यू नो कि एक लाइफ बिकम्स दैट मच मोर ईजियर. इट वॉज फॉर सम ईयर्स, बैडमिंटन हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन. इन 2016 आई वॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ आजमगढ़. हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप होनी थी एबल बॉडीड की, तो वहाँ आई वॉज द चीफ गेस्ट. वहाँ इंडियन टीम की कोचेस भी आए थे देखने के लिए, उनकी सिलेक्शन हो रही थी. तो मैं कहा कि यार चीफ गेस्ट तो मैं हूँ ही, तो उससे पहले 1-2 गेम खिला दो मुझे. तो उन्होंने कहा यार DM साहब तो गेम खेलना चाहते हैं, खिला दो. उन्होंने कहा बुला लो यार, खिला दो. तो फिर आई फर्स्ट एक लड़के को भेजा, तो उसको मैंने हराया. तो एबल बॉडी प्लेयर था, उनको लगा ये थोड़ा खेलने वाला है. दूसरा ये थोड़ा ठीक प्लेयर को भेजो, तो वरना इनको गलत फहमी ना हो जाए. तो फिर उसको भी हराया. फिर उन्होंने कहा कि तो कोच साहब ने कहा यार आप तो वाकई में अच्छे खेलते हैं, आपने सीरियसली सोचिए, आप खेलिए प्रोफेशनली. मैंने कहा यही काम बचा है कि मैं बैठ के कलेक्ट्री करूँ कि आप बैठ के खेलूँ और नहीं खेलूँ. सो उन्होंने अपना नंबर दिया. उन्होंने कहा कि कभी अगर ज़िंदगी में खेलने का अगर इच्छा हो, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा. तो 4-5 महीना हुआ तो हमने भी छोड़ दी. एक दिन रात में जब काम होता है तो 11:30 बजे इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे, तो हमने देखा कि यार ज़िंदगी में तो ये तो हो ही गया, अभी और क्या है, आगे क्या है. तो यहाँ तक तो ठीक थे, आगे लक्ष्य क्या है. तो खोल के देखा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वेबसाइट जब देखा तो लगा कि दिस इज समथिंग दैट इज वंडरफुल, बट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो अगले दिन फ़ोन किया. उन्होंने कहा कोच साहब ने 6 महीने तो फ़ोन ही नहीं किए, आज याद आए हम, चलिए. उन्होंने कहा अगर आप सीरियस हैं, सो आफ्टर 4 months एशियन चैम्पियनशिप बीजिंग में है, आप तैयारी करिए, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो वी लैंड इन बीजिंग. बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर होगी तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा. So now come to Beijing. So it was -10 डिग्री सेल्सियस. पहली बार हम भी ऐसे चाइनी स्टेडियम है. सो फर्स्ट मैच चाइनीज डे पे प्लेयर थे, तो ग्रुप मैच है, अनसीडेड प्लेयर था मैं. तो आई लॉस्ट द फर्स्ट सेट. सेकेंड सेट आई वॉज ट्रेलिंग बाई
11-9, बैडमिंटन में 2 सेट हार गए तो उसके बाद घर। तो सेकेंड सेट के ड्रिंक्स ब्रेक में मैं सोचा कि यार इतने दूर से आया हूँ बीजिंग तक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हार ही जाऊँगा। तो ये हार जीत, क्योंकि हम हार जीत के बारे में बहुत सोचते हैं, प्रेशर, एवरीथिंग इज अबाउट प्रेशर। सो दे विल नो कि जब मैदान में उतरते हैं प्रेशर की क्या इफेक्ट रहता है। तो हमने कहा कि हम एक एक पॉइंट के लिए जान लगा देंगे, बाकी हार जीत बजरंग बली के ऊपर है। यही सोच के हम फिर डर बाहर छोड़ के अंदर जब गए, not only did I win that match, I went on to become the first unseeded player to win the gold medal in Asian Championship. जब कुंभ मेले के बाद भी मैंने जब रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 साल खेलना है, सम ऑफ माई वेल विशर सेड टू मी कि तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटशिप को छोड़ के तुम 1 साल, वो क्योंकि क्वालिफाई पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि क्वालिफाई करना बहुत कठिन है। जितना कठिन मेडल जीतने का है लगभग उतना या उससे ज़्यादा कठिन है पहले क्वालिफिकेशन खेल के वहाँ तक पहुँचना। तो आई हैड टू प्ले इन 12 डिफरेंट कंट्रीज। तो जब मैंने रिक्वेस्ट करके एक तरह से उस सफ़र में शुरू की, जैसे पहले भी उन्होंने वीडियो में दिखाया था, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दोस स्मॉल स्टेप्स। सो आते ही फर्स्ट टूर्नामेंट था टर्की में, वो तो गोल्ड मेडल मिल गया। मुझे लगा यार मैं तो अभी तो क्वालिफाई, तो ये तो लग रहा है कि ठीक आसान लग रही है पैरालंपिक्स में क्वालिफाई होना। सो देन एज द जर्नी प्रोग्रेस्ड, 4 continuous tournaments I lost in quarter final. So it was December of 2019. My coach told me, now you have 3 tournaments left. उसमें तुम्हें 2 में तो गोल्ड जीतना ही जीतना है। अगर क्वालिफिकेशन टोक्यो में अगर तुम्हें खेलने का इच्छा है, और 2 जीतोगे तो फिर 3rd में पार्टिसिपेट कर भी लोगे तो हो जाएगा। तो मैं लगा यार ये तो जब क्वार्टर फाइनल ही पार नहीं कर रहे तो गोल्ड जीतना तो कठिन तो है ही। तो फिर दोबारा ट्रेनिंग जितना कर सकते हैं, हमें लगा कि एक ही ज़िंदगी है और ओलंपिक्स पैरालंपिक्स भी 4 साल में एक बार आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हम तो हमेशा ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है, इट इज़ ओके टू ट्राई एंड फेल देन टू हैव नॉट ट्राइड एट ऑल। ये सोचा कि लेट अस ट्राई। ब्राज़ील गए, साओ पाउलो। तो साओ पाउलो में प्री क्वार्टर फाइनल से 3rd सेट हारते हारते जीत गया। क्वार्टर फाइनल 3rd सेट 22-20 जीता। सेमीफाइनल 3rd सेट 21-18। फाइनल अगेंस्ट दैट वर्ल्ड नंबर 1 जिसके साथ मेरा पैरालंपिक में भी फाइनल हुआ था, हारते हारते 21-19 ब्राजील में गोल्ड मेडल जीत ही गया। तो फिर पेरू में गया तो वहां भी गोल्ड मेडल जीत गया। अभी लगा कि ओलंपिक्स, ये पैरालंपिक्स में क्वालिफिकेशन लगभग कंफर्म थी, लगभग मतलब 99%। आई जस्ट हैड टू प्ले 1 more tournament. I was packing my bags. I was posted in Lucknow. I was supposed to leave to Spain. I had to participate. तो कोरोना का दौर शुरू हुआ था। मैं उस वक्त फ़ोन आया कि यार तुम जो है स्पेनिश ओपन कैंसिल हो गया। दोबारा लटक गया कि यार स्पेनिश ओपन कैंसिल हुआ तो क्या होगा। फिर थोड़े दिन बाद अनाउंसमेंट हुआ कि 2020 में ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गॉट कैंसल्ड फॉर द टाइम बीइंग, पोस्टपोन, बाद में देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। फिर उस वक्त लगा कि सब छोड़े, वहाँ से कुंभ मेले से आए, खेले, और उसके बाद फॉर व्हाट कि देन आई गेट अ फोन कॉल सेइंग दैट यू हैव बीन पोस्टेड टू नोएडा। नोएडा में आए एंड देन जब व्हेन आई यहाँ गॉट द न्यूज़ कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर पैरालंपिक्स, उसके बाद हमें लगा कि अभी जैसे कहते हैं ना, नाउ और नेवर। जिंदगी कुछ पलों में या जिंदगी में कुछ ऐसे पल आती है
अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुश्किल तो है ही। आप सोचिएगा कि एनी वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ इज नॉट इजी टू गेट। एनी वैल्यूएबल थिंग, आईआईटी में एंट्री करना है मुश्किल है, आईआईएम में जाना है मुश्किल है, यूपीएससी एग्जाम मुश्किल है, रेलीगेयर में नौकरी भी पाना है मुश्किल है, और प्रमोशन पाना है मुश्किल है। एनी गुड थिंग यू वांट इन लाइफ इट इज टफ, एनी गुड थिंग। और जितना आप ज्यादा एम करेंगे उतना ही टफ है। बट देन जैसे जो टाइम यू कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक। तो जब क्वालिफाई हुआ तो हमें लगा कि अब तो जान तो हमें लगानी ही है। जैसे मैम ने भी कहा कि देन आई, उससे पहले भी मैं प्रैक्टिस रेगुलरली करता था, फिटनेस बहुत करता था, बट देन इन द नाइट आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस फॉर 3 to 4 hours एंड जनरली क्योंकि जॉब के साथ नॉट बिफोर 9 o'clock, कभी 10 o'clock, कभी 11 o'clock, बट एक कहावत आप सब जानते हैं, if you really want something in life and if you really strive for it, the whole cosmos will conspire to give that thing to you. So it's ये actually जब हम सुनते थे ना, हमें भी लगता था ये तो फिल्म में देखने में अच्छा लगता है, या बचपन में जब सर के फोटो के साथ हम होंगे कामयाब करके एक आता था कि वो भी जब सुनते थे हमें लगता था कि ये तो यार कहने में अच्छा लगता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। तो उसी एक विश्वास के साथ वी डिड द ट्रेनिंग एंड देन आई रिमेंबर इन टोक्यो, एंड आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि टू बी इन दैट ओलंपिक एंड पैरालंपिक विलेज इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आपको उस विलेज में जो आप पले बिताते हैं ना, तो देयर आर वेरी फ्यू वर्ड्स विच कैन डिस्क्राइब। हार जीत तो अपने जगह पे है, बट वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत गर्व की बात है। एंड एज द से कि वहाँ जब पहुँचे, सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल में इंडोनेशिया का प्लेयर, उसका नाम है फ्रेडी सेटियावान। मुझे याद था एशियन पैरा गेम्स जकार्ता में 2018 में मुझे टीम में तो ब्रॉन्ज मेडल मिली थी, और उसी से मैं क्वार्टर फाइनल हारा था। मैं मेडल उसी की वजह से मेरा चूक गया था, और वो उसके बाद यहाँ मुझे दोबारा वही खिलाड़ी मेरे और मेडल के बीच में। तो उसके सेमीफाइनल के दिन से, जो उससे पहले जब रात में सोने गया तो नींद ही नहीं आई। 9 बजे मैंने लाइट ऑफ कर दी सारे मेरे कमरे की, और 9 से 11 हुआ, 1 बजा, 3 बजा, 5 बजा, नींद नहीं आई। 5 से 7 बजे तक सोया होगा। देन गॉट इन टू द, वो जब हॉल में पहुँचे, सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं देखा, मैं भी मैच से पहले मैं अपने भगवान को प्रे कर रहा हूँ, वो भी इंडोनेशिया का खिलाड़ी अपने भगवान को प्रे कर रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सही है, जितना मैं प्रेशर में हूँ वो भी इतना ही प्रेशर में है। सो देन जब मैं मैदान में उतरा तो आई हैड डिसाइडेड कि अगेन मौका जो है कभी कभी मिलती है। वो 2018 में वो उसका दिन था, और उस दिन ऐसे मैंने खेला कि जैसे एड्रेनलिन टेक्स ओवर। तो हमने ये तय किया था कि वो कुछ चोटें ज़िंदगी में याद रहती है, वो हमें याद थी क्योंकि मेडल उसने मुझसे छीना था। तो उस दिन भगवान ने मेरा नाम लिखी थी, उसको 2 ही सेट में बहुत अच्छे से मारा। देन आई एंटर्ड इनटू फाइनल। फाइनल में मुझे लगा कि फाइनल में मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, एंड फर्स्ट सेट आई वॉन, एंड आई वॉज सेकेंड सेट आई वॉज लीडिंग 4 points अवे फ्रॉम द गोल्ड मेडल। आई वॉज स्टेयरिंग एट द गोल्ड मेडल। मैं इतना अच्छा खेल रहा था कि मुझे लगा कि मैं तो ये तो जीतना लगभग तय है, गोल्ड मेडल मेरे मन में मैंने बना ली। तो वो ऐसे हुआ कि कुछ ऐसे मेरे से अनफोर्स्ड एरर हुई कि आई एंडेड अप विनिंग सिल्वर मेडल। उसके बाद मैं जब सोचा, मुझे लगा शायद मुझे गोल्ड मेडल मिल जाती, तो मैं
छोड़ देता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आग लगी रहनी चाहिए, आज भी आग है कि पेरिस में उससे छीन के नहीं। एप्पल टेक के लिए होता है। आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विच इज द मोस्ट प्रीमियर कॉलेज इन द कंट्री। IIT के बराबर या IIT से भी एक ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में। तो वहां से जब इंटरव्यू कॉल आया मुझे, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं तो अगर मैं IASC में सिलेक्शन हो जाता, मैं जिंदगी में इतना नहीं कर पाता। उस वक्त तो सोचता कि यार क्यों नहीं हुआ। तो वी need to always take things in our stride, whether we win or lose. और जैसे कहते हैं कि हम अगर आज जीते हैं, हम सबकी जिंदगी में, आप तीनों भी मुझसे सहमत होंगे, आज जो ये पल जो हमें जिंदगी ने दी है, वो पल है जो फिल्म में जो क्लाइमैक्स नहीं होता है लास्ट 5 मिनट में, जो जिंदगी में फिल्म तो बहुत लंबी रही है, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत। आपने देखा होगा कि फिल्म में कई स्टोरी होती है, लास्ट में 5 मिनट ऐसा जो मैडम ने जो जितनी सुंदरता से रिसाइटल की थी, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। And such an inspirational speech. I know there are certain inquisitive minds which won't let you go without having few questions from the audience. Before we start with the question and the interaction session, I would like to focus that we have 5 to 7 minutes. It's a sports event and the question should be pertaining to the sports itself. Kindly focus your questions to the sports and to Suhas LY only. Please. Thank you. So let's start with the first question. May I have the first question? मैं तो कहूंगा कि आप कुछ भी पूछ लीजिएगा। नौकरी ने ये सिखा दी कि जो भी आप प्रश्न पूछेंगे हम कोशिश करेंगे बेहतर बोलेंगे। आपसे माफी चाहते हुए मैं ऑडियंस को ये फ्रीडम दे रहा हूँ। प्रश्न पूछना तो आपकी फ्रीडम है, जवाब देना हमारी फ्रीडम है। Good evening, sir. I think good evening to Joshi, sir. से आपने बोला कि we have also been looking up to him always. The Paralympics games was a big challenge, and I think you've led the, you've won the silver medal, and we will idolize you for ages together. So what's been your winning moment? Like at that point in time when you won the medal, what was that winning moment? What did you have that thought? भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, but what was the thing which came in next? Sir, I would like that before starting the question, kindly introduce yourself so that we also know who is there. My name is Sanjay Agarwal and I represent the media. I'm with the press. आपका देखिए, यू रिप्रेजेंट द मीडिया, मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी इतनी स्ट्रांग होल्ड है मोबाइल पे कि आपकी बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है मोबाइल। सो आई कुड मेक आउट दैट यू रिप्रेजेंट द मीडिया। सो नो, गुड। द क्वेश्चन इज अ वेरी in fact thought provoking one, and I'll give you an emotional answer because it has been an emotional moment. आपने पूछा कि जब आप मेडल जीते तो आपको कैसे लगा। जब हम छोटे थे, हम भगवान से एक प्रश्न पूछते थे कि मेरे अगल बगल में कोई, आज अंदर पूछते थे, आज तो बाहर बोलने की एक हिम्मत है कि और किसी को दिव्यांग नहीं बनाया तो हमें क्यों बनाया है। तो आज जब मैं, भगवान ने ये जवाब दिया, तुम जब यहाँ खड़े हो, अगल बगल में किसी को पैरालंपिक का मेडल तो नहीं दिया है, तुम्हें दिया है, इसलिए भगवान ने जवाब दिया। so एक तरह से जो भगवान से जो शिकायत करने का हक था ना, वो उसने छीन ली। सो दैट विल बी माय आंसर। Good evening, sir. Good evening, sir. So my name is Mukul Agarwal and I work for Elegant Finvest. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप अच्छी खासी IAS की जॉब कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन? Yes. So
हमेशा बचपन में स्पोर्ट्स हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं तो ये कहता हूँ, आप सबको ये कहता हूँ कि आप भी कोई भी स्पोर्ट्स को you inculcate it in your life, anything that you like. So हमारे घर पे मुझे याद है कि when we were growing up, 4 o'clock it is, so they used to say कि जाओ स्टेडियम में जाओ, कुछ भी करना है करो, 6 बजे आओ, खेल के आओ। 2 घंटे तुम अगर पसीना बहाओगे तो बाकी दिन भर का जो काम है तुम्हारा एफिशिएंट रहेगा। बचपन से आई थिंक स्पोर्ट्स हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ। And after I remember after training in IAS Academy in Mussoorie, I picked up badminton even more passionately. I remember कि मैं सोचता था कि मैं ठीक ठाक खेलता हूँ, IAS ऑफिसर्स को हराता था, तो मेरे अंदर गलतफहमी होती थी कि मैं खिलाता हूँ। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे पांडे जी, ये रिटायर्ड हुए हैं, मेरठ में रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा आइए आपको मैं खिलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट खिलाया, ऐसे मेरा पसीना, ये 2007 की बात है, मेरे अंदर पसीना हो गई कि उन्होंने कहा कि देखो आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अब खेलो और कुछ करके दिखाओ। तो ये जो कुछ करके दिखाने की जो रहती है ना, चाहत रहती है, एंड देन इट इज़ लाइक आस्किंग कि आप किसी को पूछे आप इससे क्यों प्यार करते हो, उसका जवाब नहीं होता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। आई थिंक आई लव माई बैडमिंटन। आप भी जिंदगी में किसी ना किसी से प्यार किए होंगे, तो आपकी पत्नी से ही प्यार किए होंगे। तो सर आपकी अनुमति से हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं सर, इसलिए क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि आपके बगल में बैठा हूं, तब भी सर ये मैं आपसे प्रणाम करके मैं ये फ्रीडम ले रहा हूं सर। आप मुझे प्रणाम करते रहिए और जो कुछ बोल रहे हैं आप मतलब वहाँ जो तीनों एथलीट्स हैं उनसे भी पूछना है, पूछ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि माइक तो है ही, ये कम्प्लीटली इनफॉर्मल रखेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जब देखिए सेशन तो होता रहता है, बट कुछ ऐसे सेशंस रहनी चाहिए कि जो आपको भी, यू विल ऑल्सो रिमेंबर, आई विल ऑल्सो रिमेंबर। आई थिंक इट्स, आपसे मैं सीखूंगा तो कुछ इन लोगों से आप भी सीखेंगे। जी नमस्कार, मैं एस अख्तर, आई वर्क फॉर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। मेरा एक प्रश्न आपसे है, आप एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक काफ़ी नामी IAS ऑफिसर हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी मुकाम आया होगा आपकी ज़िंदगी में जब एक तरफ कॉल ऑफ ड्यूटी है और एक तरफ स्पोर्ट्स में जाना है, शायद सुबह में आपको प्लेन पकड़ना हो और रात में कोई त्रासदी हो गई हो जिसमें आपका रहना बहुत ज़रूरी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने उसमें से कैसे ये चयन किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे या कॉल ऑफ ड्यूटी करेंगे? सर मेरे साथ हो चुकी है, मैं आई नो दैट कि आपके साथ हो चुकी है। सो हो चुकी है कि इन द सेंस कि 2000 आई थिंक इट वाज 18 मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए पहले क्वालिफाई करना था, कोरिया में हो रही थी, तो मैंने क्वालिफाई की। बट देन मेरे जॉब ऐसे स्थिति आई कि इवन दो आई हैड प्रैक्टिस्ड वेल, इवन दो आई हैड क्वालिफाइड, आई देन चोज नॉट टू गो, आई चोज नॉट टू अप्लाई फॉर लीव ओनली। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई ही नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने जब ये कृपा मेरे ऊपर की है कि उसने मुझे सिविल सेवा करने का भी मौका दी है, एंड ही हैज़ ब्लेस्ड मी विथ स्पोर्टिंग एबिलिटी ऑल्सो। बट देन वो भी सोचता है कि इसने कुछ अच्छा किया होगा, तो पलट के दूसरी बार उसने दे दिया कि लो ओलंपिक पैरालंपिक की मेडल ले लो। तो सिर्फ सर लोग ही पूछ रहे हैं, मैम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते लग रहा है। Good evening, sir. Another question from a sir only. वेलकम सर। Sir, I am Gaurav Kaushik and I work with Religare Invest. So, sir, as a role model, I would like to request you to give some advice to the budding athletes who would want to make a career for themselves in sports. And second part is some advice for people like us who would like to do something else other than the current job that we are doing, just to pursue some hobby, like you pursued badminton and you reached the heights that you've reached. For sports persons, I would say sports is a high risk, high return venture. हमारे देश में पेरेंट्स इसलिए थोड़ा हिचकते हैं, बहुत मुश्किल से
बजरंग हो या रवि दहिया हो या योगेश्वर हो, ये बनने के लिए बहुत सारे, फॉर एवरी रवि दहिया देयर विल बी मेनी स्ट्रगलिंग एथलीट्स हु वुड नॉट हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू come on the stage. So it's a high risk, high venture, professional sporting बहुत मुश्किल होता है. But then जैसे मैंने कहा कि it is better to try and fail than to have not tried at all. And sporting का particular age होता है. आपको बाकी तो जिंदगी में बाद में जो करना है वो तो कर ही लेंगे. तो and coming to what professionals can do, मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितने भी व्यस्त हो, हम अपने लिए दिन में 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं. मैं तो ये कहता हूँ अपने ऑफिसर्स के लिए, अगर कोई मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इसका मतलब आप एफिशिएंटली काम कर नहीं रहे हो. तो यू शुड बी एफिशिएंट इनफ टू फिनिश द जॉब इन टाइम एंड टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ. सो एंड ये 2 वे है. आप अगर जैसे दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए करेंगे तो योर एफिशिएंसी इन वर्क इंक्रीजेस. एंड और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू डू समथिंग विद पैशन और समथिंग विद लव, तो आपको उसमें अच्छा ही लगेगा. उदाहरण के लिए आप कोई फिल्म में जाते हैं या कोई सेशन में जाते हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 1 घंटा निकल गया. अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये लगता है यार ये तो बहुत खींच रहे हैं तो इसको खत्म करो. सो दैट्स हाउ इट इज. आप वो चीज, whether it is job or whether it is passion, choose something that you love, then you will always enjoy it. Thank you. Yes ma'am, yes, anybody, yes. Wow. Hello sir, I'm Tanushree Joon, TV journalist. So my question is, Suhas LY as an IAS officer or Suhas as a sports person, a para-Olympian, which job is more difficult and which one is more inspiring? मैम ये इसको आंसर देना बहुत कठिन है. द रीज़न इज इट्स लाइक बोथ आर लाइक माई 2 आइज. सो मैं अगर एक आंख बंद करूं तो दूसरी आंख दिखेगी. इट्स लाइक दे आर बोथ सो इंट्रिकेट टू माई लाइफ एंड बोथ हैव गिवन मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस. सो आई वुड से कि मैं तो ये कहूँगा, जनरली क्या लोगों की क्वेश्चन ये रहता है कि आप 2 में से एक चुनो, क्योंकि जनरली जिंदगी में हम एक चीज़ को परस्यू करते हैं. मैं तो ये कहूँगा कि सुहास एज एन IAS ऑफिसर हो गया, सुहास एज ए पैरालंपिक एथलीट हो गया, तीसरा और क्या है? 2 में एक नहीं, तीसरा. तीसरा होने के बाद पूछिए चौथा क्या है. बट दैट इज हाउ वी शुड लुक एट लाइफ. सो वो मेरा मानना है. वहाँ सर है, यहाँ मैम है. Just 1 or 2 more questions, please. यस सर, यस. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मेरा नाम पुनीत है सर और मैं रेलीगेट में एम्प्लॉय हूँ सर. जस्ट दिस नथिंग क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बट जस्ट आप यहाँ आ गए तो यही हमारे लिए सारा जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सर बचपन में जैसे आपने दूरदर्शन की बात करी, तो दूरदर्शन में आपको तो ज़्यादा ही पता होगा, हमें तो कुछ पता नहीं, कि इंडोनेशियन प्लेयर होते थे कि जोको सुप्रियांतो एंड एलन बुद्धिकुसुमा, ऑल वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड प्लेयर. तो उनको जब हम देखते थे तो टीवी पे यही आता था उस टाइम पे सर कि इंडिया में भी कभी ऐसा होगा. नाउ यू आर it before us and it's really a proud moment for us sir, and it's really inspiration for all of us. That's nothing question but just to give my regard for all of you sir. I'll just supplement what he said. Tokyo 2020 is watershed moment in Indian sport. The reason I say it is 1983 में कपिल देव जब वर्ल्ड कप लिफ्ट किए थे, उस वक्त कलर टीवी इंडिया में नया नया आया था कि क्रिकेट टुक ऑफ. दिस इज द टाइम व्हेन पीपल हैव, मतलब मैं खुद भी एक क्रिकेट फैन हूँ, बट एथलेटिक स्पोर्ट्स भी मुझे अच्छी लगती है. सो इंडिया हैज बिकम एन एथलेटिक स्पोर्ट वॉचिंग कंट्री. एथलेटिक स्पोर्ट्स आर गोइंग टू टेक ऑफ लाइक एनीथिंग आफ्टर टोक्यो 2020. Proximity of time, we have only
one more question. हाँ, जब आपके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन का आदेश हो गया तो उसके बाद तो बहुत कोई ये बचता नहीं है. सो दैट इज जैसे फाइल में होता है ना, सो देन वी विल हैव टू ओबे. Pranam, Dr. Murli Manohar Joshi ji. Thank you, Dr. Rashmi ji and Religare for bringing such an amazing event to us. And honestly, normally I'm used to talking. I'm Dr. Sanjana John, but for the first time I'm actually listening and enjoying to you talk. But one thing that you said, which was really inspirational, and all of you, all the athletes here, you've done the country proud. You have had the flag flying high, and that is the best thing that all of you have done. We're all proud Indians. But Suhasji, the third thing that you are, other than being an officer and an athlete, you are an amazing Indian, and I think we are proud to watch you. What to you should the youth in India be focusing on, and what is the way forward? Especially with people like you, I'm sure you're inspiring a lot of youth. So what is the message for the youth? ओके, सो मैं 2 लाइन एक हिंदी की छोटी सी कविता है, उसके साथ जो मेरा मैसेज सो कॉल्ड जो यंगस्टर्स के लिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरी ज़िंदगी को और यहाँ के बैठे हुए बहुत ब्राइट एथलीट्स, कहीं ना कहीं हम सब ज़िंदगी में ये 2 लाइन है वो ज़िंदगी को एक तरह से समेट के रख देती है. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे. निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे. हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स रेलिगेयर, थैंक्स डॉक्टर रश्मि जी, एंड अगेन जो मुख्य अतिथि महोदय है, इट्स एन ऑनर टू सिट नेक्स्ट टू हिम. थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली. थैंक यू.